वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भूगोल के सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 251 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन थे अरावली। तो अरावली की पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन तो गुरु शिखर है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन को तो सह्याद्री नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन को कार्डेमोम कार्डेमोम नाम है भारत में सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम, कार्डेमोम पर्वत। अगला क्वेश्चन, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? आर्यों ने कौन से दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इस क्वेश्चन का खेब्बर दर्रा। तो आर्यों ने खेब्बर दर्रा से होकर भारत में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर लद्दाख में स्थित है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है थांगला दर्रा। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर झील किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर झील। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर झील कहाँ स्थित है? गांधी सागर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर झील। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूर्वोत्तर राज्यों की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर है लोकटक झील। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर राज्यों की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन, एशिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन है मानस बल झील। तो मानस बल झील एशिया में सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन, उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? तो इस क्वेश्चन का लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है, उल्का पिंड के गिरने से बनी झील है लोनार झील। अगला क्वेश्चन है वेमनाड झील। वेमनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इस क्वेश्चन वेलिंगटन द्वीप स्थित है वेमनाड झील में, वेलिंगटन द्वीप। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A तो किस द्वीप पर स्थित है? तो इसके क्वेश्चन वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन चोलामू झील। तो तत्सो लाहमो झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन,
भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन के अंदर वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख नगर स्थित है? गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख नगर स्थित है? तो इस क्वेश्चन में हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना। हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना नगर स्थित है गंगा नदी के तट पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। लखनऊ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो इस क्वेश्चन शिप्रा नदी के तट पर बसा है उज्जैन। अगला क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन का रिहंद नदी पर बना है गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन, पोंग बांध, पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर व्यास नदी पर बना है पोंग बांध। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर स्थित है? लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन बेतवा नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीबाई सागर बांध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन को सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला क्वेश्चन, काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का ताप्ती नदी पर है काकरा पार परियोजना। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। तो इसका उत्तर नेपाल में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा चीन में भी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन बीट्रा द्वीप है लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप, बीट्रा। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन सैंडल पिक जो जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो इसका उत्तर है कर्क रेखा। कर्क रेखा अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसके कच्छ गुजरात है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षणीय बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगला क्वेश्चन, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन नर्मदा नदी है डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो इसका उत्तर माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भू आकृति विज्ञान
जियोमोफोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन कहते हैं पेसेल। तो पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ से वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है बेरिंग सागर में पाए जाते हैं विश्व में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड में स्थित है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो इसका उत्तर है मृत सागर है पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील। अगला क्वेश्चन, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो इस क्वेश्चन का मृत सागर है जॉर्डन और इजराइल के मध्य। अगला क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका उत्तर हवांग हो। हवांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, चीन का दुख कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? इसका उत्तर है राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है जो यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, राइन नदी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है वॉन झील। तो वॉन झील में विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अमेरिका देश संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका उत्तर है क्रिस्टीना। तो क्रिस्टीना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो इसका उत्तर है एस्किमो। एस्किमो जनजाति शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन, किस देश का प्राचीन नाम का रोमासा है? किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? रमोसा, क्षमा चाहते हैं, किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो इसका उत्तर है ताइवान। ताइवान का प्राचीन नाम रमोसा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, इस वीडियो का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है तुर्की, जिसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है तुर्की को, और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो इस क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहाँ पे भी हम नॉलेज शेयर करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।